ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे किसी को कुछ समझाने का प्रयास न करो कि कहाँ तुम्हारी गलती है, कहाँ किसी और की। समय के साथ सब कुछ सबकी समझ में आ जाएगा। तुम इन बातों को करके कि तुम कितने अंकुश में जीवन जी रहे हो या कितनी लाचार खुद को महसूस कर रहे हो, या तुम स्वतंत्र होकर अपने मनमाहे मनचाही जीवन नहीं जी पा रहे हो, तो यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारी हर परेशानी को सुन रहे हैं और शीघ्र उसका निवारण भी होगा। वह लोग जिन्हें तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे हितैषी हैं, उन्हें तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब है। उन्हें जो उनके रक्त संबंधी, चाहे वह कितने गलत भी क्यों ना हो, वह उन्हीं के पक्ष में सदैव बोलते हैं। वह सच पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन यह झूठा दिखावा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि जहाँ अपने और पराये के भेद की बात आती है, तो चाहे दूसरा कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही करते हैं। तो जानो दो मेरे बच्चे, ये उनका कर्म है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से उलझना नहीं है, किसी को अपने मन की बातें नहीं बतानी, किसी को यह नहीं दिखाना कि तुम कितने सच्चे हो, तुम्हारा हृदय कितना साफ है, तुम सबके लिए कितना अच्छा सोचते हो। तुम्हारे बाबा देख रहे हैं। वह लोग तुम्हारे लाख बताने के बावजूद भी जैसे वह हैं वैसा ही तुम्हें समझाएंगे। वह तुम्हारी अच्छी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, तो व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा उन पर नष्ट करना छोड़ दो। सब कुछ सही होगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने बहुत समय अन्याय का सामना किया, तुमने मेरा नाम लेकर बहुत समय सब कुछ सहा है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। मैं वह न्याय करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस तुम अपने बाबा पर अटूट विश्वास करो। किसी से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, किसी विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे क्रोध को आमंत्रण देगा और तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे दूर रहो, विवादों से जितना संभव हो दूर रहो। किसी को कुछ भी समझाने का प्रयास न करो कि कहाँ तुम सही हो और कहाँ वह गलत, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ दूसरों की ही गलतियाँ दिखती हैं। उन्हें दूसरों की अच्छाई दिखती ही नहीं, अच्छाई सिर्फ उन्हें अपने अंदर दिखती है, और दूसरों पर दोषारोपण करने में ही बड़े सुखी रहते हैं। तो यह उनका कर्म है, क्योंकि उन्होंने किसी भी ज्ञान को अपने चरित्र में नहीं उतारा। लेकिन तुम्हें वैसा बनना है जैसा बाबा तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम्हें किसी के कर्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अपने मार्ग पर चलना है। बाबा ने जो मार्ग तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, उसको अपने जीवन का ध्येय बनाना है। ऐसे लोगों की संगति से बचो, ऐसे लोगों से जितना संभव हो दूरी बनाओ। तुम्हें जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो कष्ट तुम सह रहे हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बना दूंगा। तुम वह स्वावलंबी जीवन जी सकोगे जिसकी तुमने कामना की है। सारे अंकुश, सारे बंधनों को मैं मिटाकर तुम्हें वैसा जीवन प्रदान करूंगा जहां तुम उत्साहपूर्ण अपने मन के हर उस कामना को पूर्ण कर पाओगे जो तुमने सोचा है। तुम्हारा जीवन उमंगपूर्ण होगा। तुम अपने सपनों के लिए वह उड़ान भरोगे जिसकी तुमने सपने देखे हैं, और उस उड़ान को भरने के लिए बाबा तुम्हें पंख प्रदान करेंगे। बाबा तुम्हारे सपनों को सच करने की शक्ति देंगे। इसलिए बाबा पर विश्वास करो, अपने कदम आगे बढ़ाते चलो, किसी की ओर न देखकर, किसी की ओर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। नाम जाप करो, बाबा की लीलाएं सुनो, उनका गुणगान करो, उनकी भक्ति में अपना जीवन लगा दो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। उनकी भक्ति को ही अपने जीवन का सार बना लो, तो ताकि तुम हमेशा शांति का अनुभव कर सको और ऐसे लोगों से
जो हमेशा तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं या तुम्हारे प्रयासों को देखना ही नहीं चाहते, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि वह तुम्हें दुख और क्रोध के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तुम्हें सभी अवगुणों से बचना है। तुम्हें बाबा के दिखाए मार्ग पर चलना है और बाबा का बच्चा बनना है। बाबा जिसकी झोली को सदैव खुशियों से भरने के लिए, उसके जीवन में वह चमत्कार अवश्य करेंगे जो उसने सोचा है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ संभव होगा। तुम्हारे जीवन में वह लीला करूंगा। जहाँ तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ तुम्हें सब मार्ग खुलते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रगति के अवसर अवश्य मिलेंगे। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ सुखमय होगा, सब कुछ न्यायपूर्ण होगा। प्रसन्न रहो, ये शशि हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।